औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने दुनिया में हज़ारों कबाइल और कौमें आबाद की। हर कौम और कबीला अपनी रिवायात, रंगो नस्ल और कद काठ के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ है। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मेरा कबीला, और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं खटक कबीला की तारीख़ और तारुफ पर मबनी एक इंतहाई मालूमाती वीडियो। इस वीडियो में हम खटक कबीला की इब्तिदा, उसकी तारीख़, उसके कारनामे और खटक कबीला के शजरा नसब के बारे में जानेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। खटक एक मशहूर पश्तून कबीला है जो कि पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में कसरत से आबाद हैं। दीगर पश्तून कबाइल की तरह इस कबीला का शजरा नसब भी कैस अब्दुल रशीद के साथ जा मिलता है। खटक कबीला के लोगों का मरकज़ अकोड़ा खटक और करक के अजला हैं, जो कि पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के करीब वाक़े हैं। खटक कबीला के लोग अफ़गानिस्तान के इलाके गजनी, गौर और लोगर के इलाकों से हिजरत करके खैबर पख्तूनख्वा में आबाद हुए। इस कबीला से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की कुल तादाद 40 लाख से भी ज़ायद है। ये लोग पश्तून रिवायात यानी पश्तून मरली पर सख्ती से कारबंद रहते हैं। खटक कबीला से ताल्लुक़ रखने वाले लोग कंधारी लहजा की पश्तो बोलते हैं। खटक कबीला करलानी कबाइल में से एक नामवर कबीला है। इसका शजरा नसब कुछ यूँ है। कैस अब्दुल रशीद की नस्ल में एक सरदार करलान हो गुजरा। करलान के 2 बेटे कके और कदोई हुए। कदोई के 6 बेटों में से एक बेटे का नाम लुकमान था, जो खटक के नाम से मशहूर हुआ। इसी लुकमान या खटक की औलादें बाद अज़ां खटक कहलाईं। इब्तदाई तौर पर लुकमान के बेटे तुरमान से तुरमान और बोलाग से बोलाग कबाइल ने वजूद पाया। सर-ए-लाफ करकोरवे के मुताबिक खटक और शिटेक 2 करीबी करलानी कबाइल थे। खटक कबीला ने मालाकंड के इर्द गिर्द के इलाकों में बहुत ज़्यादा ज़मीनों पर इख्तियार हासिल कर लिया। मुग़ल सुल्तान शहनशाह अकबर के ज़माने में खटक कबीला ने बहुत ज़्यादा शोहरत पाई। उस ज़माने में हिंदुस्तान से अफ़गानिस्तान की तरफ जाने वाले तिजारती काफ़िलों को मुकामी लोग लूट लिया करते थे। इनमें सबसे ज़्यादा नुकसान मुग़लों का होता। शहनशाह अकबर ने इस मसले के हल के लिए इलाके का दौरा किया और तमाम मुकामी कबाइल को एक जगह जमा किया। मुकामी कबाइल ने तिजारती गुज़रगाह की हिफाजत के लिए एक खटक सरदार अकोड़ खान का नाम पेश किया। शहनशाह अकबर ने खैराबाद से नौशहरा तक अकोड़ खान को जागीरें अता की और अटक तक के तमाम इलाके से टैक्स की वसूली का जिम्मेदार भी ठहराया। अकोड़ खान मारूफ पश्तो शायर खुशहाल खान खटक के परदादा थे। अकोड़ खान ने शाहरा की हिफाजत की खातिर ख़ानदान समेत कोहाट से हिजरत की और वह पेशावर के करीब इलाके में आकर आबाद हुआ। यहाँ उसने सराय अकोड़ा के नाम से एक कस्बा आबाद किया, जिसे आजकल अकोड़ा खटक कहा जाता है। अकोड़ खान ने टल से अटक तक एक रियासत भी कायम की, जिसे खटक रियासत कहा जाता था। इब्तदाई ज़माने में इसे तरी रियासत भी कहा जाता था। यह रियासत सन 1858 तक कायम रही, जबकि नवाबी सन 1989 तक बरकरार रही। इस रियासत के बारे में हम आगे चलकर तफसीलात बयान करेंगे। अकोड़ खान और उसके बेटे नाजो खान बोलाग खटक के हाथों पीर सबाग के इलाके में कत्ल किए गए। मुगल दौर हुकूमत में इस सल्तनत के हाकिमीन को मलक कहा जाता था, जबकि बाद में अंग्रेज दौर में उनको सर और नवाब के टाइटल से नवाजा गया। नाज़रीन, खटक कबीला रोज़े अव्वल से ही एक जंगजू कबीला था। अपने नौजवानों का खून गरमाने के लिए ढोल की थाप पर तलवारों के साथ मखसूस जंगी रक्स किया जाता था, जिसे खटक डांस के नाम से जाना जाता है, जो आज भी खटक कबाइल में राइज है। खटक कबीला के अक्सर लोग अपनी शुजाअत और जंगजुआना मिजाज की वजह से फौज में खिदमत सर अंजाम देते हैं, मुगल दौर हो या अंग्रेज। और बाद में क़याम पाकिस्तान और पाक फौज में भी खटक कबीला के लोगों को हमेशा अहम मुकाम हासिल रहा। खटक कबीला की तारीख मारूफ हुर्रियत पसंद शायर खुशहाल खान खटक के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। खुशहाल खान खटक एक हुर्रियत पसंद पश्तो और फारसी के मशहूर शायर थे। आप एक वक्त अदबी खिदमात के साथ साथ
عسکری، سیاسی اور سماجی میدان میں بھی ایک فکری رہنما کی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ سن 1613 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1690 عیسوی میں آپ کی وفات ہوئی۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال آپ کی شاعری سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ اسی وجہ سے ان کی شاعری میں اکثر خوشحال خان خٹک کی شاعری کا رنگ بھی نظر آتا ہے۔ ابتدائی زمانے میں خوشحال خان خٹک انگریزوں کے حامی اور اتحادی تھے، مگر آہستہ آہستہ وہ مغلوں کی مداخلت اور قبضے کے خلاف جدوجہد میں مصروف ہو گئے اور مغلوں کے خلاف بہت سے مارکے بھی لڑے۔ آخر مغل دور حکومت میں خوشحال خان خٹک کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل سے رہائی کے بعد آپ مزید شدت کے ساتھ حریت کا پیغام لے کر میدان کارزار میں اترے۔ 15ویں صدی کے اختتام پر اکوڑ خان نے جس خٹک ریاست کی بنیاد رکھی، اس پر طویل عرصہ خٹک سرداران نے حکومت کی، جن میں ملک اکوڑ خان خٹک جو کہ اس ریاست کے بانی تھے، انہوں نے اکبر کے زمانے میں حکومت کی۔ اس کے بعد ملک یحییٰ خان خٹک جہانگیر کے زمانے میں 17ویں صدی میں 61 سال تک حکمران رہے۔ اس کے بعد ملک شہباز خان خٹک شاہ جہاں کے زمانے میں 31 سال تک حکمران رہے۔ بعد ازاں مشہور شاعر ملک خوشحال خان خٹک شاہ جہان کے زمانے میں 50 سال تک اس قبیلے کے سردار اور حاکم رہے۔ خوشحال خان خٹک کے بعد ملک محمد اشرف خان اورنگزیب کے زمانے میں، ملک محمد افضل خان بہادر شاہ کے زمانے میں 61 سال تک حاکم رہے۔ اس کے بعد خوشحال خان ثانی احمد شاہ کے زمانے میں اس ریاست کے حاکم ہوئے۔ 1857 تک سر محمد خواجہ انگریز دور حکومت میں اس ریاست کے حکمران ہوئے۔ اس ریاست کے آخری حکمران نواز باز محمد خان تھے، جنہوں نے سن 1989 میں وفات پائی۔ خٹک قبیلہ سے تعلق رکھنے والے لوگ اس وقت پشاور، نوشہرہ، کرک، اٹک، سوابی، میاں والی، بنو اور کوہاٹ میں کثرت سے آباد ہیں۔ خٹک قبیلہ کے 3 بڑے گروہ اکوڑا، تری اور ساغری ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے 29 قبائل اور ذیلی شاخیں بھی ہیں، جن میں ساغری، نندرک، بنگی کھیل، نصرتی، اسوڑی، بوگار، سیرک، ٹغمان کھیل، فتح کھیل، حسن کھیل، مندہ کھیل، بارک، گڈی کھیل، پپری کھیل، اکوڑ کھیل، لنڈ، ماشی کھیل، یاسین کھیل، اوریا کھیل، اکوڑی، سوریا کھیل، خورم، ڈنگر زئی، سینی، آدم زئی، مفلکی، سلو زئی، درک، کندی اور درچی نہایت نمایاں ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی سینکڑوں پتیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ ناظرین، خٹک قبیلہ سے تعلق رکھنے والی بہت سی شخصیات نے زمانے میں انتہائی نام پایا، جن میں خوشحال خان خٹک، مشہور ٹک ٹاکر سندل خٹک، سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے پرویز خٹک، جنرل علی قلی خان خٹک، MP آسیہ خٹک، لیفٹیننٹ جنرل عبداللہ خٹک، مشہور سیاستدان اجمل خٹک، جنرل محمد عالم خان خٹک، شاعر اور ادیب پریشان خان خٹک اور جنرل سعد خان خٹک کے نام انتہائی نمایاں ہیں۔ ناظرین، امید آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔